गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर योर हॉलीडेज़। बेटा, छुट्टियों से पहले हमारा जो वर्क हो गया था उसका आपका यूनिट टेस्ट हो चुका है। अब हम फिर से अपना वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, हमारे 9 चैप्टर्स हो चुके थे। बीच में मैंने 2 चैप्टर्स छुड़वाए हुए हैं आपके, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। अब हम अपना 10 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मूविंग नियर एंड फार। मूविंग नियर एंड फार, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? इसके अंदर हमको ये पढ़ना है कि जो नियर यानी कि पास, और जब हम दूर जाते हैं तो उसके लिए हम किस प्रकार से किन किन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो इसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन्वेंशन ऑफ इंजन, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, इन सभी के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब आप लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो तो आप अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हो। जैसे स्कूल आने के लिए, स्कूल जाते समय कुछ बच्चे बस से जाते हैं, कुछ बच्चे साइकिल से आते हैं, कुछ बच्चे पैदल आते हैं। तो जिसका जैसा डिस्टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से जैसे आप सभी बच्चे छुट्टियों में, वैकेशंस के अंदर जब अपनी नानी के घर जाते हो तो कुछ बच्चे ट्रेन के द्वारा जाते हैं, कुछ बच्चे बस से जाते हैं, कुछ बच्चे क्या है जिनकी नानी का घर पास होता है वो ऑटो से या रिक्शा से जाते हैं। तो इस प्रकार से जितना डिस्टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। तो जो इसके अकॉर्डिंग क्या, वी यूज़ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। जितना डिस्टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसपोर्ट को चूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम देखिए क्या डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए, With the passage of time, people learn to make sledges of wheelless cart। देखिए स्लेज क्या होता है। जैसे जैसे पहले के लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए केवल पैदल ही जाते थे। उस समय कोई भी उनके पास साधन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों ने क्या है, स्लेज बनाना सीखा। सबसे पहले उन्होंने स्लेज बनाया। स्लेज क्या होता है बेटा? इसके अंदर ये एक व्हील लेस कार्ट होती है। जिस प्रकार से घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी होती है, बैल गाड़ी होती है, उसी प्रकार से इसके अंदर भी क्या है, और तो बाकी सभी कुछ सेम होता है, लेकिन इसके अंदर व्हील नहीं होती है, पहिए नहीं होते थे। तो इसे व्हील लेस कार्ट बोला जाता है। तो इसे खींचा जाता था, किसके द्वारा? इंसान के द्वारा या जानवरों के द्वारा इसे खींचा जाता था। इसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे पहिए का आविष्कार हुआ, इंसान ने क्या है, कार्ट बनाना सीखा। तो इसके अंदर हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट मेन थे, जिसके अंदर पहिए लगे होते थे और उसके ऊपर लोड को या पीपल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता था। इसके बाद क्या आया, लॉग्स ऑफ वुड, जो लकड़ियों के बड़े बड़े जो लट्ठे होते हैं वो क्या फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर। वो हल्के होते हैं इसलिए पानी के ऊपर तैरते हैं। तो इससे लोगों को क्या आइडिया मिला? राफ्ट बनाने का आइडिया मिला। यह पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये देखो बेटा, एक राफ्ट है। राफ्ट में क्या होता है, सारे अलग अलग लोग वुड के लॉग्स को जोड़ लिया जाता है। इससे क्या है, एक बड़ा सारा एक राफ्ट बना लिया जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, जो राफ्ट था उसका स्थान किसने ले लिया? बोट ने उसका स्थान ले लिया। अब देखिए, इन्वेंशन ऑफ इंजन, जो इंजन है उसका आविष्कार हुआ, किस प्रकार से हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसने किया? द फर्स्ट इंजन वाज स्टीम इंजन। सबसे पहला इंजन कौन सा था? स्टीम इंजन बना था। एंड विच वाज पावर बाई स्टीम, और जो क्या है, जो स्टीम के द्वारा, भाप के द्वारा चलता था। एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट। इसे किसने बनाया था? जेम्स वॉट ने बनाया था। एंड इट हैव टू डेवलप रेल ट्रांसपोर्ट। इसके द्वारा सबसे क्या है, रेल ट्रांसपोर्ट, यानी कि स्टीम इंजन का सबसे पहले किसमें यूज़ किया गया? रेल के अंदर सबसे पहले इसका यूज़ किया गया। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, इसके बाद डीजल इंजन का आविष्कार हुआ। जो डीजल इंजन था उसने किसके अंदर डेवलपमेंट किया? लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर इसका यूज़ किया जाने लगा। और इसके बाद इलेक्ट्रिक इंजन का डेवलपमेंट हुआ, और वो जो इलेक्ट्रिक इंजन थे वो एरोप्लेन के अंदर भी इनका यूज़ किया जाने लगा। इस प्रकार से धीरे धीरे करके क्या है, सारी चीज़ों का आविष्कार होता चला गया। और एक समय ऐसे आया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैड हेल्प्ड मैन टू डेवलप व्हीकल्स लाइक मेट्रो ट्रेन, मोनोरेल, बुलेट ट्रेन, मॉडर्न कार, शिप्स एटसेट्रा। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स का, साधनों का विकास होने लगा। अब देखिए आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो हम अलग अलग ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, तो उसके अलग अलग कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे फर्स्ट, इसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है: रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड मोटरवेज, या वाटरवेज भी बोल सकते हैं आप इसे। अब सबसे फर्स्ट है आपका रोडवेज।
रोडवेज। रोडवेज क्या होता है बेटा, देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है, रोडवेज होते हैं जो व्हीकल्स रोड के ऊपर चलते हैं उन्हें रोडवेज कहा गया है। जैसे बस, कार, स्कूटर, बाइक, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सारे क्या है, रोडवेज के अंदर आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो यूएसए है, हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स। और जो यूएसए है उसका पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क है किसका, रोड का। एंड देखो इसमें बेटा गलत छपा हुआ है, इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क। जो इंडिया है उसका थर्ड नंबर आता है किसके बाद, चाइना के बाद। फर्स्ट नंबर यूएसए, सेकंड चाइना और थर्ड नंबर हमारे इंडिया का आता है। एंड रोड कनेक्ट्स मेजर सिटीज़ इन द कंट्री आर नोन एज हाईवेज, फ्रीवेज या एक्सप्रेसवेज। और जो एक देश, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ती है या एक बड़ी सिटी को दूसरी सिटी से जोड़ती है, इसे हाईवे या एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। इंडिया थ्रू इज़ कनेक्टेड बाय रोड्स टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और जो भारत है वो भी क्या है, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसके द्वारा रोड से भी जुड़ा हुआ है। जो हमारी नेबरिंग कंट्री जैसे नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी के साथ क्या है, जो भारत रोड के द्वारा भी जुड़ा हुआ है। अब देखिए इंपॉर्टेंट हाईवेज इन द वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर जो इंपॉर्टेंट हाईवे हैं उनमें कौन कौन से हैं। फर्स्ट है पैन अमेरिकन हाईवे, ये किसको जोड़ता है, अलास्का से नॉर्थ अमेरिका टू चिली इन साउथ अमेरिका। नेक्स्ट आपका ट्रांस कैनेडियन हाईवे बिटवीन द पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच का जो हाईवे है उसे ट्रांस कैनेडियन हाईवे कहा गया है। द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे। और लास्ट आपका बर्मा चाइना हाईवे, और जो बर्मा और चाइना को जोड़ता है वो इसके अंदर इंक्लूड है। आगे बेटा इंपॉर्टेंट हाईवेज इन इंडिया, वो तो थे वर्ल्ड के अंदर, अब आगे आपके आता है इंडिया के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं। फर्स्ट आपका गोल्डन क्वेरिटेरियल इज़ एन इम्पोर्टेंट हाईवे सिस्टम। क्वेरिटेरियल होता है बेटा जो 4 इम्पोर्टेंट मेट्रो सिटीज़ को जोड़ता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं कि दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई एंड मुंबई। ये इन चारों मेट्रो सिटीज़ को क्या है, रोड के द्वारा जोड़ा गया है। ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे शॉर्ट में जीटी रोड भी कहा गया है, इट कनेक्ट्स इंडिया टू पाकिस्तान। ये इंडिया को पाकिस्तान से जोड़ता है। एंड इट रन्स फ्रॉम कोलकाता टू पेशावर पाकिस्तान। ये कलकत्ता से पेशावर तक के लिए तक बनाया गया है। नेक्स्ट है इंडो तिब्बत रोड कनेक्ट इंडिया टू चाइना। इंडो तिब्बत जो रोड है वो इंडिया और चाइना को जोड़ता है। और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो इंडिया का सबसे फर्स्ट एक्सप्रेसवे बनाया गया था। ओके, आगे देखो बेटा, द ग्रैंड ट्रंक रोड वाज बिल्ड बाय शेर शाह सूरी। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसे क्या है, शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। एन एम्पर ऑफ मेडिवियल इंडिया, जो मेडिवियल इंडिया का एक राजा था, एक शासक था। ओके, नेक्स्ट है बेटा आपका रेलवेज। देखिए अब नेक्स्ट आपका आता है रेलवे। रेलवे में देखिए रेलवे जो ट्रेन जो रेल पटरी के ऊपर चलती है उसे ही रेलवे कहा गया है। ट्रेन्स आर यूज टू रन ऑन, जो अर्लियर पहले क्या था, जो ट्रेन थी उसके अंदर क्या स्टीम इंजन को यूज़ किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ तो उसके अंदर क्या डीजल इंजन का, उसका स्थान डीजल इंजन ने ले लिया। और उसके बाद जब और इन्वेंशन हुआ तो इलेक्ट्रिक इंजन उसके अंदर आ गए। और ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव रेलवे नेटवर्क। और पूरे संसार के अंदर जितनी भी कंट्रीज है उसका सबका अपना रेलवे नेटवर्क है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट रेल लाइंस ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेल लाइंस हैं कौन कौन सी हैं। साइकेन टनल इन जापान, जापान के अंदर सकेन टनल है जो विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट अंडर सी रेल टनल इन द वर्ल्ड। जो पूरे संसार की सबसे लंबी और सबसे गहरी अंडरग्राउंड अंडर सी टनल है। नेक्स्ट आपकी चैनल टनल एंड विच कनेक्ट यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस, जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड। और ये ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे वो संसार की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। नेक्स्ट आपके ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज रन्स अक्रॉस एन एंटायर कॉन्टिनेंट। जो ट्रांस कॉन्टिनेंट रेल्स है वो क्या है, पूरे एंटायर कॉन्टिनेंट के अंदर को इसे कवर करती है। एंड हाई स्पीड ट्रेन्स है, इसके अलावा जो हाई स्पीड ट्रेन्स होती है जैसे चाइना के अंदर maglev है, जापान के अंदर बुलेट ट्रेन्स हैं और फ्रांस के अंदर TGV ट्रेन्स हैं जो बहुत ही फेमस हैं। और इनकी जो स्पीड होती है वो 250 किलोमीटर पर आवर होती है। ओके, नेक्स्ट है बेटा आपका
आगे देखिए, ट्रेन्स इन इंडिया, भारत के अंदर जो ट्रेन्स है वो उसका आविष्कार किस प्रकार से हुआ। देखिए, द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रैन बिटवीन मुंबई टू ठाणे इन 1853। जो सबसे पहली भारत के अंदर सबसे पहली रेल चली थी वो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, 1853 के अंदर चली थी। एंड इंडियाज रेलवे नेटवर्क द फोर्थ लार्जेस्ट, रोडवेज का कौन सा था, थर्ड था, और इसका रेलवेज का पूरे भारत का पूरे संसार के अंदर फोर्थ नंबर आता है। और इससे पहले 3 कौन कौन से आते हैं, यूएसए, रशिया और चाइना। एंड मैनी सुपर फास्ट ट्रेन लाइक शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, लग्जरी ट्रेन लाइक पैलेस ऑन व्हील्स, फेयरी क्वीन, गोल्डन चैरियट और लाइफलाइन एक्सप्रेस इज अ मोबाइल हॉस्पिटल ट्रेन रनिंग इन इंडिया। इसके अलावा सम मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया लाइक कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कोची, चेन्नई, जयपुर एंड बेंगलुरु हैव मेट्रो ट्रेन। सो इन सभी के अंदर क्या है, मेट्रो ट्रेन चल रही हैं। एंड मुंबई एंड कोलकाता हैव अ सिस्टम ऑफ लोकल ट्रेन। और मुंबई और कोलकाता के अंदर जो लोकल जो पैसेंजर्स होते हैं, जो डेली पैसेंजर्स होते हैं, उन्हें ले जाने के लिए लोकल ट्रेन चल रही हैं, जिसे लोकल ट्रेन के नाम से जाना जाता है। तो बेटा ये आपका हाफ चैप्टर हो गया है, हाफ हम कल डिस्कस करेंगे। जितना मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछना है। मैं आपको क्विक रिवीजन की पिक्स भेज रही हूँ, इनको आपको देखकर अपनी बुक में फिल करना है और इन्हें लर्न करना है। ओके, थैंक यू।